क्वेश्चन नंबर 7 को हमने लास्ट क्लास में कराया था, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। एक बार फिर से बताएंगे। तो देखिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में देखते हैं कि ये इनवर्स कैटेगरी है और ये अलजेब्रिक कैटेगरी है। और लास्ट क्लास में जो आपको समझाया था वो था, वॉइस थोड़ी कम आ रही है। ओके, अभी वॉइस ओके आ रही है? देखो, वॉइस कम आ रही है। ठीक है, अब तो ठीक आनी चाहिए। देखना जरा, इज दैट ओके? राइट। तो हमने जो आपको बताया था कि आइलेट जो रूल होता है, इसमें जो पहले आएगा वही हमारा फर्स्ट माना जाएगा। डिस्टर्बेंस है। आवाज तो ठीक आनी चाहिए वैसे। तो हमारा जो इनवर्स है ये हमारा फर्स्ट हो गया, और ये हो गया हमारा सेकेंड। जी, गुड इवनिंग बच्चे। तो मेथड क्या बताया था? तो शायद टाइम मिलेगा तो बताएंगे बेटा। देखो, पहले भी बताया था। अभी डाउट सेशन चैप्टर के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग प्रॉपरली। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। और फर्स्ट हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड का इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। बिल्कुल लास्ट क्लास में करा दिया था। एक बार हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि वार्म अप हो जाए हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू के साथ साइन इनवर्स एक्स। और इस माइनस को अंदर ले गए थे हम, तो हमारे पास बन गया था माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बाहर 1/2 था, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। नीचे जैसा बनाने के लिए हमने +1 किया और -1 हमने करा था, जिससे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया था एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स +1/2। और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे सेपरेट करा तो बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का होना है इंटीग्रेशन। जी, कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चंस में किसी तरह की भी जल्दबाजी, मतलब आपको आगे प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए, ये हमारे पास एक रूट कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल कर दी हमने। तो बचा हमारे पास इंटीग्रेशन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब एक फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, और हमारा काम फाइनल। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 को लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर। का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो काफ़ी मुश्किल काम होता है वैसे फॉर्मूला याद रहना ये वाला। x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
और माइनस का साइन इनवर्स एक्स और लास्ट में आ गया आपका सी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। बढ़िया, तो हटा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर से इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। तो पहले फर्स्ट लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 और हमारे पास है न्यूमरेटर में जस्ट एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए +1 किया और -1 किया। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को एक ही तरह से ट्रीट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, सबको ऐसा लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुषार सबकी तो नहीं हो रही है, ठीक बता रहे हैं। अब तुम अनुभव वही करते रहो। तो ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम हो अनुभव, बाकी तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सेकेंड स्टेप में क्या किया? सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर में +1 और -1 किया, बस और कुछ नहीं किया। तो इंटीग्रेशन होना है 1 का और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो लास्ट स्टेप, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब तो आ गया हमारे पास 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और यहाँ से आ गया। ओके, एक मिनट बेटा, डिनोमिनेटर को देख के पता लगेगा। आप देखो ना, डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हम बना रहे हैं ऊपर +1 -1, तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। चलिए, ये भी हो गया। 9 और 7 तो सेम ही क्वेश्चन थे, ये 2 बार लिख दिए हमने, एक ही चीज है इसमें। ओके, 10th हमने करा दिया था, बाकी सारे हमने करा दिए थे। कर सकते हैं तुषार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। प्रोसेस से पहले कर लो जो करना है। राइट, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा आसान टॉपिक लगेगा आपको कंपैरेटिवली। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। एक ये थ्योरम है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सीबीएसई परमिशन देता है इसे यूज करने की। इसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए कि अगर इंटीग्रेशन करना है और आपको एक्स दिखाई देता है और साथ में उसके दो फंक्शन है और वो ऐसे हैं कि एक है एफ एक्स और दूसरा है उसका डिफरेंशिएशन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को पहले सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। हमारे पास 16 क्वेश्चन है,
हमारे पास 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है ई एक्स के साथ साइन एक्स और कॉस एक्स का। आप ये देखिए, ये तो ई एक्स हो गया, और अगर हम इसे एफ एक्स एज्यूम करें तो क्या ये इसका एग्जैक्टली एफ डैश एक्स है या नहीं, ये देखो। क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद आपको बस ये लिखना है यूजिंग दिस थ्योरम, और आंसर हमारा डायरेक्ट इन अ सिंगल स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। आंसर होता है ई एक्स और एफ एक्स। क्यों होता है वो भी आपको बता देते हैं अभी। इज दैट क्लियर। देखो, क्या इसे समझना ढूंढना मुश्किल है आपको। ये सबसे आसान टाइप है। नहीं, नाम कुछ नहीं होता वंशिका बेटा इनका, बस ई एक्स वाली थ्योरम ऐसे ही याद कर लो। ये क्या है, एक कैलकुलेशन ट्रिक है और कुछ नहीं है। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, देखिए कैसे हुआ ये काम। ठीक है, बिल्कुल ई एक्स फॉर्म ही बोल सकते हैं। ई एक्स वाली थ्योरम, ये ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझिएगा आप। हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो आपने इसे लिखा ई एक्स के साथ साइन एक्स डी एक्स, और फिर आपने लिखा ई एक्स के साथ cos x dx। अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लिखा, लिख दिया फर्स्ट मतलब साइन एक्स को। हाँ तुषार, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो हमने सेकंड का इंटीग्रेशन करा, माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दिया, और इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। अब देखो आपके सामने ये दो चीजें सेम आ गई, तो आप कह सकते हो कि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों सेम थे तो ये आपके कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया जस्ट ई एक्स के साथ साइन एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन देखो बेटा। एक्चुअली आज नेट का बहुत इशू है पूरे एरिया में, तो आज थोड़ी वॉइस ब्रेक हो सकती है। बिल्कुल, आज वॉइस में इशू आ सकते हैं, बट आप ट्राई करो कि लिखने के बेस पर होता चला जाए। आज इंटरनेट बिल्कुल बेकार आ रहा है, इनफैक्ट आ ही नहीं रहा, हॉटस्पॉट से चलाना पड़ रहा है, तब भी बात बन नहीं रही है। तो छुट्टी करने से अच्छा है कि हम कुछ धीरे धीरे करते रहें, आराम आराम से। हाँ, आवाज कट रही है बेटा, बिल्कुल कट रही होगी। आई एक्सेप्ट, आज इशू आ सकता है, इंटरनेट रिलेटेड इशू आ सकता है। ओके, देखो इंटरनेट तो आज आज जो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो है नहीं, तो मैं हॉटस्पॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो नेट तो ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल हो रही होगी, बहुत ज्यादा हो रही होगी। एक मिनट मैं देखता हूँ अभी, होल्ड करो।
हाँ जी, अभी भी सही नहीं हुई होगी वैसे तो, कोई खास चेंज तो नहीं आया होगा। ओके चलो अभी काम चलाते हैं जितना चल सकता है। ठीक है। राइट। अगर आज ये ऐसे हो रही है ना तो समझ लेना कि आज नेट का इशू है पूरे एरिया में। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया था कि हमारे पास में क्या है, एक ई एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो हमने दो क्वेश्चन लिखे, एक साइन एक्स वाला और एक कॉस एक्स वाला। तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है ना, आप उस पार्ट पे बाई पार्ट्स लगाओ बस। आपने बाई पार्ट्स लगाए, तो आपने फर्स्ट लिखा ई एक्स लिखा, सेकंड फर्स्ट लिखा साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करके दोनों कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया। तो ये तो इसके पीछे की थ्योरी है कि ऐसा क्यों हो जाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 22। तो 22 में देखो, आपके पास ई एक्स है, आपके पास एफ एक्स है, और ये आपके पास हो गया एफ डैश एक्स। चेक करो ऐसा है या नहीं, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स विजिबल है, तो हमारा आंसर, मतलब सारे क्वेश्चंस को दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर होगा ई एक्स के साथ एफ एक्स। लेकिन जब आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस, आपको ये थ्योरम मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर आप कैलकुलेट करके लिखते हो तो इसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? समझ में आ रही है बात? ठीक है। मैं 19 क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। 19 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ई एक्स है। हाँ ये पूरी थ्योरम, मतलब ये पूरा ही मेंशन करना पड़ेगा मुकुल। तो ई एक्स के साथ हमारे पास 1/x है, साथ में 1/x² है। आप देखिए अगर मैं 1/x को एफ एक्स मानूं, ये एक नंबर में आता है वैसे भी क्वेश्चन, तो क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं। तो हमारा आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। जी अनुभव, बढ़िया। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए 24th क्वेश्चन में, हाँ आसान है, काफी आसान है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 24th क्वेश्चन में ई एक्स है और हमने सेक एक्स की मल्टीप्लाई करी। तो सेक एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक एक्स, और सेक एक्स के साथ आएगा फिर सेक एक्स एज वेल एज टेन एक्स। तो अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं तो क्या हमारे पास एग्जैक्ट बिल्कुल सेम एफ डैश एक्स है। तो आंसर आएगा यस, हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बन गया ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, सब ओके चल रहा है? गुड। राइट। अभी देखिए हमने कौन कौन से कर लिए। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो बचे हैं ना, ये बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, ये चारों। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यही आएगा। और भी है, मतलब इसकी इन वालों में पॉसिबिलिटी इसी की ज़्यादा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 20। धीरे धीरे आराम आराम से करते चलो, प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए, क्वेश्चन इजी लगने चाहिए, बस यही एम है। तो जो x-3 है अनुभव, 3 को हम 1 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। और जब आप पूछते हो सर ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, तो डिनोमिनेटर के बेस पर हमने ऐसा सोचा। तो हमारे पास देखिए ई एक्स आया, फिर हमने x-1 और x-1 का क्यूब करा 2 के अपॉन में,
x-1 का क्यूब करा, सिंप्लीफाई किया तो ex तो एज इट इज है, x-1 से एक पावर कैंसिल हुई तो आया x-1 का होल स्क्वायर, साथ में आया x-1 का होल क्यूब। देखो कई बार थोड़ा समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ हो चुका था। देखिए क्या ये ऐसा है, अगर हम इसे लिखें पावर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसे एफ एक्स मानेंगे तो अगला वाला इसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आएगा, ई एक्स और एफ एक्स। और ई एफ एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या ये बात समझ में आ गई है सबको। ओके गुड प्राची, कनिष्का, श्रेया, दिशा, राइट। ये क्वेश्चन ठीक था, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब हम 17 पर। सो 17 क्वेश्चन में हमारे पास एक ई एक्स है और डिनोमिनेटर में अभी बताते हैं। बात इसे देखो बिल्कुल सेम है, आप देखो आपके पास ये x है तो नीचे जैसा बनाने के लिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो नीचे जैसा बनाने के लिए हमने +1 किया और -1 किया। अनुभव, आई होप अब ये समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे। आवाज की प्रॉब्लम फिर से आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी बच्चों, मुझे पता है बिल्कुल हो रही होगी। कोई बात नहीं हम रुक जाते हैं, इसे ब्रेक होने देते हैं। कोई बात नहीं, पॉज ले लेते हैं और आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक काम करो 17 को अटेम्प्ट करो आप लोग जल्दी जल्दी से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन। तो देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, ई एक्स लिया होगा 1 + x के अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर लिया होगा,
फिर आपने 1+x का होल स्क्वायर लिया होगा, तो ये बन गया आपके पास ex के साथ 1/1+x माइनस। अच्छा, अब बिल्कुल सही आ रही है, चलिए अच्छी बात है। जब भी प्रॉब्लम आएगी हम थोड़ा सा पॉज ले लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास fx, और दूसरा है हमारे पास एग्जैक्टली f'(x). तो आंसर होगा ex के साथ fx और प्लस में आ गया c। ओके, 18th अटेम्प्ट करेंगे। 18th में वी हैव ex। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। 1+sin x और 1+cos x। वैसे डिफरेंशिएशन में सभी एक्सपर्ट होते हैं। sin x का फॉर्मूला लगाएंगे sin 2a वाला, तो 2sin a/2 और cos a/2। नीचे 1+cos होता है 2cos² x/2। हाँ जी, अब देखिए ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं पास। अब इससे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो 1 के अपॉन में आ गया और साइन और कॉस के अपॉन में भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप सबकी, जो भी आप लोग कह रहे हो। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस से एक पावर कैंसिल हुई, ये जो आपके पास आ रहा है वो बना 10x/2, और 10x/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 और sec² x/2। आप देखिए अब की बार fx ये है, दिस इज योर fx, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आप 10x/2 का डिफरेंशिएशन करो, sec² x/2 आएगा, और x/2 करेंगे तो 1/2 भी आएगा। इसलिए आपका आंसर होगा ex और fx। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कोई समस्या किसी को आ रही हो? आसान है, ओके बढ़िया। 18। ओके, ठीक है अनुभव, बढ़िया। अच्छा, 18 क्वेश्चन हाँ मुकुल, अब तुम पता है, देखो बात तो तुम्हारी सही है कि हमें कैसे पता चलेगा। एक्चुअली अगर चीजें इतनी सिंपल हो तो फिर 12th के मैथमेटिक्स की वैल्यू क्या है। थोड़ा बहुत तो ट्रायल एंड एरर हमको करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी। इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और कराना चाहूंगा। हालांकि वो पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पॉपुलर नहीं किसी के स्कूल में। आई डोंट थिंक कि वो कराया जाएगा। बट क्या है कि
अब मुकुल पूछ रहे हैं सर ऐसे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। देखो मेथड क्या होते हैं सारे, ये मेथड आपके 10th वाले 11th वाले ही लगते हैं। EX देखकर बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर आपको EX दिखाई दे रहा है तो आप ये कोशिश जरूर करेंगे कि यार ये वाली थ्योरम लग जाए, क्योंकि ये बहुत मजेदार थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मिनट दिखाते हैं जरा। यस, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैंने क्या किया आप देखिएगा, मैंने इसे आपके 10th क्लास वाले तरीके से करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता मैं कितना कामयाब हूँ अभी तक इसमें, नहीं हूँ, बट ऐसा भी कोई कर सकता है। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो पहले 1 आएगा, फिर एक कॉस एक्स आएगा, फिर एक साइन एक्स आएगा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी आपको। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें कई बार जो है अलग अलग तरीके, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच भी देने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को वो अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, बट तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे लगता है एज ए टीचर कि तुम्हें अप्रोच याद ना होकर उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है। और इसे देखें तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो मुझे लगता है। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। और एक बात देखो कंफर्म है बच्चों, हम लेट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हम में से हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी डिले नहीं है, डेफिनेटली ये बात कही जा सकती है। और हम पर बहुत अच्छा टाइम है। हम अपना कोर्स अच्छे से स्टार्ट करेंगे जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब चलेंगे आपके बेहिसाब डाउट सेशन। नहीं, बिल्कुल किसी के स्कूल में कुछ भी कराया जा रहा हो, कितना भी करा दिया गया हो, चिंता मत करो, किसी के पेपर सितंबर में नहीं हो रहे। तो देखिए ये साइन स्क्वायर सबके अपॉन में है, तो ये 1 के अपॉन में भी है साइन स्क्वायर। आप देखिए अगर किसी से मुकुल क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वो गलत नहीं है, आपके स्टेप्स डिफरेंट हो गए हैं। सभी के मिड टर्म्स आएंगे बच्चे, सभी के मिड टर्म सितंबर में आएंगे, और इसीलिए पूरे सितंबर में हम लोग डाउट सेशन चलाएंगे। मिड सितंबर से, मिड सितंबर से हमारे यहाँ डाउट सेशन चलेंगे, बिल्कुल माइक ऑन करने के लिए मिलेगा। डाउट सेशन में आपको माइक ऑन करने की फैसिलिटी, आपका वीडियो पैनल, मेरा वीडियो पैनल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, श्योर है। देखिए ये सब हमने किया। बिल्कुल नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ नहीं है, चिंता मत करो पास, बिल्कुल चिंता मत करो। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं हम बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे तभी। मेरी स्क्रीन भी पॉज हो गई है, ओके। आज कुछ भी हो सकता है देखो। बिल्कुल आवाज ब्रेक हो रही होगी, होल्ड करते हैं हम थोड़ा सा। अभी यहाँ तक के स्टेप्स को देखो, यहाँ तक के स्टेप्स को देखो अभी आराम से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
अभी यहाँ तक के स्टेप्स को देखो, मैंने स्वस्ति बोलना रोका हुआ है अभी। आप देखो जो स्टेप्स कर रहे हैं क्या वो क्लियर हैं यहाँ तक के? मैं बोल ही नहीं रहा हूँ बेटा, आप देखो ये तो स्टेप्स क्लियर हैं जो हमने बोले अभी, जो हमने लिखे ये स्टेप्स क्लियर हैं।